बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा था, मुझे लग रहा है कि इंडिया फेवरेट है। इंडिया ने फाइनली ये वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन बहुत अच्छा फाइनल हुआ, बेटर देन मेनी मैचेस जो हमने देखे। और साउथ अफ्रीका हार्ड लक, आई थिंक दे प्लेड वेल। थोड़ा सा लक उनका साथ देती तो वो जीत सकते थे। मैं आज गेम की ऊपर तबसरा नहीं करूँगा। एक लेजेंड जिसने रिटायरमेंट अनाउंस की है उसके बारे में बात करूँगा। व्हाट अ ग्रेट प्लेयर, आप सब जानते हैं, विराट कोहली। ज़बरदस्त कैरियर, और बड़ा सही वक्त उन्होंने चूज़ किया कि उन्होंने फाइनल में एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, इंडिया को वहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, अच्छा टोटल दे सके कि वो जीते। बड़ा सही टाइम चूज़ करके उन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट की। थ्रू आउट हिज कैरियर अप एंड डाउन भी आए हैं विराट के लिए, लेकिन ज़बरदस्त फिटनेस लेवल, ज़बरदस्त कमिटमेंट, ज़बरदस्त टेक्निक, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो हमने अपनी जनरेशन में जिसको खेलते हुए देखा है। मेरा ख्याल है हमारी वी वर वेरी लकी कि हमने उसको देख लिया है, क्योंकि हमने बड़े बड़े प्लेयर देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर था, मॉडर्न एरा का परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और साथ ही रोहित शर्मा ने भी अनाउंस किया, अगेन अ वेरी गुड डिसीजन, वेरी डिस्टिंग्विश कैरियर, बहुत अच्छा खेले हैं, बड़े इज़्ज़त आबरू से और कमाल खेले हैं, बड़े प्लेयर हैं। लेकिन विराट के होते हुए यानी उनका नाम उस तरह नहीं लिया जाता, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत आला खेले और कप्तानी भी बहुत अच्छी करते थे। और उनके पास बड़ा इंजमामुल हक उनमें कुछ नज़र आता था, ऐसी शॉट्स खेलते थे बड़ी बड़ी। और ऑल एंड ऑल दोनों का कैरियर जो है वो इंडिया की क्रिकेट को उसने बहुत सर्व किया। लेकिन इससे बहुत लोग समझते हैं कि ये आसान है, ये आसान नहीं। अनथक मेहनत की ज़रूरत होती है, लगन की ज़रूरत होती है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, और फिर कंटिन्यूसली लगे रहना उस चीज़ के ऊपर। बेटरमेंट के लिए ये नहीं सोचा कि मैंने स्कोर कर लिया, मैं लेजेंड बन गया तो मैं हूँ। आखिरी वक्त तक मेहनत करते रहना, दबा के मेहनत करना और आगे चलना। ये इन दोनों कैरियर्स में एक चीज़ ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और हमें पाकिस्तानी हमारे जो हैं उनको भी मॉडलिंग के साथ साथ ज़रा इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरह मेहनत करनी। और यंगस्टर्स के लिए ये बहुत बड़े यानी कि रोल मॉडल्स हैं कि उन्होंने अपने आप को कैसे कंडक्ट किया, अपने कैरियर को कैसे चलाया, किस तरह मेहनत की, किस तरह अचीवमेंट की, कैसे जब डाउन हुए तब कि कोहली को जब कप्तानी से हराया गया, हटा दिया गया, तो उनका क्या रद्द अमल था, फिर भी वो लगे रहे और बहुत ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं हुई, अपनी गेम की तरफ तवज्जो दी, उधर ही फोकस रखा और बेहतरी की। हमारे यहाँ नहीं है कि अगर कप्तानी से हट गया तो वो साजिशें शुरू हो जाती हैं। मतलब है इंडियंस ने इंडियंस बन के खेला है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स खेल रहे थे, टीम और पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। ये एक फ़र्क मुझे नज़र आया। आई एम सॉरी, कई लोग इससे ऑफेंड होंगे, लेकिन ये बात एक वाजे है कि हम लोग अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा कर लेते हैं और समझते हैं कि हम अब लेजेंड हैं, अब हीरो हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, जी ठीक है, हम 100% कमिटमेंट नहीं देंगे। मेरे ख्याल में ये चीज़ सीखने की है और हमें सीखनी चाहिए। और एक एडवाइस मेरी पीसीबी को भी है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप ऑस्ट्रेलियन मॉडल के पीछे भागते फिरते हैं, कभी इंग्लिश मॉडल के पीछे भागते हैं। मेरे ख्याल है इंडियन मॉडल की तरफ भी ज़रा तवज्जो देख लें कि वो रणजी ट्रॉफी को कितनी इज्जत देते हैं, वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कितनी इज्जत देते हैं, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्या, उसमें से कंसिस्टेंटली बैट्समैन भी निकल रहे हैं, अब बॉलर्स भी निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे। कपिल देव के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी है, और अब बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जबकि हमारे पास एक लेजेंड्स थी और शुरू से फास्ट बॉलर्स की यानी कि एक लाइन लगी हुई थी, उस तरफ भी हम कमज़ोर हो रहे हैं। स्पिनर तो खैर यहाँ पे अब नाम के रह गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल है इतनी दूर ऑस्ट्रेलियन मॉडल की तरफ ना जाएं, इधर जाएं जिनकी वेदर कंडीशन भी हमारे से मिलती हैं, विकेटों की कंडीशन भी हमारे से मिलती हैं, लोग भी इसी किस्म के हैं। तो बेहतर ये है कि हम इंडियन मॉडल के ऊपर ज़रा रिसर्च करें और देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उससे शायद हमें सबक मिलेगा और बेहतरी आएगी।
ناظرین میرے خیال ہے یہ ورلڈ کپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس معیار پہ ہائپ نہیں کریٹ کر سکا بیکاز جس قسم کے میچز ہوئے اور وکٹیں ہوئیں کچھ پھسا سا جس کو کہتے ہیں نا جی میچ رہا وہ کئی دفعہ ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں نا بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو باہر نکل کہتے ہیں یار کی مووی ہے کسی یار مزہ نہیں آیا تو یہ ورلڈ کپ کا مزہ نہیں آیا ویسے کلوز انکاؤنٹر ٹینشن بھرے میچ نہیں ہوئے تو امید ہے کہ آگے جو بھی ٹورنامنٹ چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے پاکستان میں آ رہی ہے اس میں زبردست وکٹیں بنیں گی زبردست میچز ہوں گے کلوز انکاؤنٹر ہوں گے اور ہم سب انجوائے کریں گے ناظرین اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا آج کل بہت زیادہ گرمی اور حبس ہے اور میرے خیال ہے آپ سب لوگ پریشان ہیں مگر یہ 2 مہینے ہیں اس کو گزارنا پڑے گا ناظرین اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور یوٹیوب پہ کمنٹ کیا کریں جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اب ماشاءاللہ کافی لوگ کمنٹس کرتے ہیں مجھے اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے پاکستان زندہ باد